सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में ही विधानसभा का चुनाव हो सकता है। जी हां, आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2025 में होने वाला था वो 2024 में ही हो जाए और ये चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो जाए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में 3 जगह इस देश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली। और इन्हीं 3 जगह के साथ साथ नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो बिहार में भी चुनाव विधानसभा का करवा दे। अब इसके पीछे का तर्क क्या दिया जा रहा है हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार जो देश में सरकार बनी है वो मोदी जी की अकेले वाली सरकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 240 सीट मिली है और 32 सीट चाहिए सरकार चलाने के लिए। उसमें सबसे बड़ा अहम योगदान एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का है। अब जो टीडीपी के अब कह लीजिए वहां के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका योगदान है। याद कीजिए, जब बिहार में लोकसभा का चुनाव में नीतीश कुमार को छोटी पार्टी बना दी गई थी। कैसे? क्योंकि भाजपा 17 सीट पे लड़ी थी, नीतीश कुमार 16 सीट पे। उसके बाद भाजपा के जितने भी नेताओं से बात करते बोलते कि विधानसभा का चुनाव देखा जाएगा। कितने लोग तो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को दिल्ली में कोई मंत्री पद देके साइड कर दिया जाएगा और बिहार भाजपा लीड करेगी। चुनाव के रिजल्ट आने से एक दिन पहले तक का खबर यही चल रहा था कि दिल्ली में नीतीश कुमार को कैबिनेट पोस्ट मिल जाएगा, बस सरकार चलाएगी। भाजपा के नेता भी कहने लगे थे अब हम बड़े भाई हो गए हैं, क्योंकि लोकसभा में हमारा किला है, सब कुछ है। और इसी तर्क पे 16 सीट बिहार में नीतीश कुमार को दिया गया कि वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। जो नीतीश कुमार को भाजपा साइड लगा रही थी, जो सम्राट चौधरी पगड़ी इसीलिए बांध कर आए थे कि जब तक नीतीश कुमार को साइड नहीं कर देंगे ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। और उसके बाद भाजपा के नेता ऑफ कैमरा वो ये थे कि 25 में हम अकेले या फिर हम बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। और इसका एक तरह से राजद भी ये कह रही थी कि देखिए भाजपा कैसे लोकसभा के बाद साइड करती है। अभी क्या है कि अभी इस सरकार को कम से कम एनडीए सरकार को चलाने में उथल पुथल तो होगा। नीतीश कुमार के योगदान के बिना ये सरकार स्थिर नहीं चलती। अब नीतीश नहीं चल सकती। नीतीश कुमार चाहते हैं कि इसी का मौके का नजाकत को देखते हुए बिहार विधानसभा में वो चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर 2024 में ही करवा दे। इससे फायदा क्या होगा कि नीतीश कुमार को, जैसे अभी से भाजपा वाले सम्राट चौधरी भी कहने लगे कि भाई नीतीश कुमार तो बिहार में एनडीए का नेतृत्व 1996 से कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। इसका मतलब कि बिहार फिर से नीतीश कुमार लीड करेंगे। बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार वापस आ गए हैं। जेडीयू के प्रवक्ताओं का बयान सुनिएगा तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि नीतीश कुमार अब बिहार में बड़े भाई के रोल में है, जेडीयू बड़े भाई के रोल में है। अब क्या है, 243 विधानसभा की सीट है। नीतीश कुमार क्या करेंगे? लोकसभा का बदला नीतीश कुमार भाजपा से विधानसभा में लेंगे। भाजपा ने 17 सीट रखा था अपने लिए, नीतीश कुमार को 16 दिया था। अब क्या होगा कि बिहार में जो बंटवारा होगा उसमें विधानसभा की कम से कम 10-15 सीट नीतीश कुमार अलग एक्स्ट्रा अपने पास रखेंगे, भाजपा को 10-15 सीट कम देंगे। दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि अगर अभी 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा तो मुख्यमंत्री हम ही को भाजपा घोषित करेगी और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री हम होंगे। और दूसरी चीज जो अभी तक टैग लगता आ रहा है 2020 के बाद से नीतीश कुमार जी के पे कि वो बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी है, छोटी पार्टी है, वो टैग मिट जाएगा। 115-120 सीट पे लड़ेंगे, 70-72 लेके आ जाएंगे। और दूसरी बात कि ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार और जदयू को ये लगता है और राजनीतिक पंडितों को भी लगता है कि कहीं भाजपा बाद में खेला करना ना शुरू कर दे। इस चीज को देखते हुए नीतीश कुमार चुनाव करवाना चाहते हैं और अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है सूत्रों के हवाले से कि जो भी काम है जल्दी समाप्त करें। बाकी आप नीचे अपनी कमेंट बॉक्स में लिखते जाए। धन्यवाद।